नई नई शादी किया, नई नई शादी किया ये मेरा नौजवान, हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा, जाएगा बनमन की बाजार और कुर्बान जाओ, बीवी के लिए लेगा रसगुल्ला, छुपा के लेके आएगा। माँ पूछेगी बेटा कहाँ के लगे, घूमे लगे। अब घर घुसकेगा, अब बुलाएगा फुदकी है। देखो हम ये नहीं कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि बीवी से मोहब्बत मत करो, ये तो मेरे नबी की सुन्नत है। अब मौका मिले कभी लुकमा बनाकर बीवी के मुंह में डाल भी दो, ये भी मेरे आका की सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी ये फितने का दौर है, अगर आप बीवी को खाना खिलाओगे अपने हाथ से तो माँ बोलेगी हमरो बेटा दिमाग घुमा दिल पे छोड़िया। जमींदार थे बेचारे, अब मोहल्ले में मदरसा चलता था तो उन्होंने सारा खर्च मदरसे का अपने जिम्मा ले लिया था, बच्चे का खाना पीना सारा जिम्मा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो कुछ लोग उसी में होते हैं ना, उसको कहते हैं चुगलखोर। बोला ये मौलवी खूब उड़े जी गए। बोला अच्छा कि कोच का खाना बंद करवाते हैं। अब वही जमींदार के पास गया, सलाम दुआ हुई तो जमींदार साहब बड़े खलीक आदमी थे, उन्होंने कहा कि कैसे आना हुआ। बोला कि देखिए ज़मींदार साहब एक बात बोलना चाह रहे हैं। बोला बोलिए। बोला कि जो आप जो मदरसा में खर्चा देते हैं, गेहूँ देते हैं, चावल देते हैं, धान देते हैं, तो इसमें लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? बोला वो जो नाजिम साहब है वो चावल का बोरा अपने घर में भी भेजता है। बोला है? बोला कि हाँ हम अपनी आँख से देखें, हम अपनी आंख से देखें, उसके घर में भी चावल का बोरा जाता है। तो जमींदार बोला कि आहा अल्लाह आपको भला रखे, अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपने मेरी आंख खोल दी। अब 2 बोरा 5 बोरा चावल हम ज्यादा देंगे, हमको पता नहीं था कि नाजिम साहब के घर में भी खर्चा नहीं है। अब 5 बोरा चावल हम ज्यादा देंगे। मदरसे के बच्चा भी मेरा खाना खाए, नाजिम साहब के औलाद भी मेरा खाना खाए, हमसे बड़ा खुश नसीब कौन होगा? क्या दिलदादा बात है। मुसलमानों नौजवानों एक बात याद रखना, यह मदरसे हमारे दीनी किले हैं। अगर मदरसे बंद हो जाएंगे, मदरसे अगर बंद हो गए तो एक बात याद रखना, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मिलेगा? अरे मिलेगा। मदरसे नहीं होंगे, हाफिज नहीं बनेंगे, कारी नहीं बनेंगे, आलिम नहीं बनेंगे, मुफ्ती नहीं बनेंगे तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब। इसलिए मुसलमानों नौजवानों ये मदरसे दीनी किले हैं। एक बात याद रखो, ये मदरसा सबसे पहला मदरसा गारे हिरा है, दूसरा मदरसा दारे अरकम है, तीसरा मदरसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर जब मदीना पहुंचे, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई और इस कोने में सबसे पहला मदरसा असहाबे सुफ़ा, वो चबूतरे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा बनाया। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत उमर बिन खत्ताब थे। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत उस्मान गनी थे। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत साद थे, हजरत सईद थे। पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। नारे तकबीर। इंशाअल्लाह इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। ऐ मालिक ओ मौला तेरे फरमान की खातिर हर दौर में लड़ जाएंगे, ईमान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। नारे तकबीर। एक बीवी शौहर पर शक कर रही थी, बार बार फोन दे भाई कहाँ तू बतिया बैठो, घंटा घंटा बिजी रह जाओ मोबाइल। शौहर बोला देखो हम कारोबारी आदमी हैं, मेरा बहुत जगह से फोन आता, तुम काहे शक करती हो कि नहीं हम नहीं रहेंगे।
हम घर में नहीं रहेंगे। तो घर में नहीं रहेंगे, काहे नहीं रहो? ये लड़का बोला कि अल्लाह की बंदी देखो, अगर तुम शक करती हो ऐसा कुछ है नहीं, चलो हम तुम्हारे सामने अपने अल्लाह के बारगाह में तौबा करते हैं कि अल्लाह अगर हमारे अंदर में कुछ कमियां कुछ बुराइयां हैं, कोई अल्लाह लफ्ज़िश खता हमने किया है, हम तेरे सामने तौबा करते हैं और इंशाअल्लाह बीवी से कहा कि देखो हम कल से 5 टाइम का नमाज पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह तुम चिंता मत करो, हम दाढ़ी भी रख लेंगे। बीवी इत्मीनान हो गई, बीवी इत्मीनान हो गई। ये नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम का नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने लगा। अब दाढ़ी भी माशाल्लाह एकदम लंबी लंबी छोड़ दिया। और कुछ महीनों के बाद उसकी बीवी की सहेली फोन की, खबर खैरियत, शोहर बैठा हुआ है। तो उसकी सहेली बोली कि तुम्हारा घर वाला कैसा है अभी? बोला कमीना अब हूर के चक्कर में पड़ गया। जुमे के दिन खिताब कर रहे थे जुमे में कि लोगों सुनो सुनो, वो मेरा अल्लाह जो सबको खिलाता है, जो सबको पिलाता है, जो सबको मीठी नींद सुलाता है, वही अल्लाह है जो मिट्टी के नीचे में कीड़े को भी खिलाता है, सबको खिलाता है, सबको खिलाता है। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला मौलवी साहब रुकिए, ठीक है अल्लाह सबको खिलाता है, ये बात हम मान लिए, सही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो ना खाना चाहे उसको अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला अरे कैसे खिलाएगा? एकदम खिलाएगा। बोला नहीं, अगर हम नहीं खाना चाहें तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला कैसे? अब बेवकूफ लड़का है भाई, तुम काहे न खाएगा? बोला हम नहीं खाएंगे। बोला जो घर आ गया हड़ताल। माँ बोली बेटा खाना खा ले, बोला नहीं नहीं खाएंगे, जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा हम नहीं खाना खाएंगे। रात का खाना छोड़ दिया, सुबह का खाना छोड़ दिया। माँ तो माँ होती है ना, माँ परेशान हो गई, माँ परेशान हो गई, मेरे बेटा खा ले, बेटा पतला हो जाएगा, दुबला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ए बेटा खा ले खाना खा ले। कि नहीं खाना नहीं खाएंगे। माँ तो माँ है। सुनो नौजवानों, माँ कौन है? बेटा सोचा घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी, पास में जंगल था, जंगल चला गया, वो जंगल में पड़े रहेगा, देखे मेरा अल्लाह कैसे खिलाता है। माँ तो माँ होती है। माँ खाना बनाई, बिरयानी बनाई, पुलाव बनाई, बेहतरीन खीर बनाई, सारा खीर सारा सामान बना करके एक थाल में ली, जंगल चली गई, बेटा खा लो। बेटे ने कहा कि अम्मा रख दो, आप घर जाइए। माँ घर चली आई, भूख लगेगी खा लेगा। ये नौजवान सोचा कि अगर खाने के पास बैठे रहेंगे तो जी चाहेगा खाने के लिए, इसलिए खाना इस कोने में छोड़ दिया और उस कोने में जाकर सो गया। अच्छा, कुछ डाकू लोग मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आते थे। 15-20 डाकू जंगल में घुसा, देखा बेहतरीन खाना रखा हुआ है, तो एक डाकू खाना चाहा तो डाकुओं को सरदार ने मना किया, ना ना ना, इस खाने में हाथ ना लगा, हो ना हो ये किसी की साजिश है हम लोगों को मारने की, ये खाने में हो ना हो जहर होगा, ढूंढो जंगल में कोई होगा उसको पकड़ के लिया। अब वो सिपाही लोग फैल गया, देखा वहां सोया हुआ है, पकड़ा, कालर घसीट के लिए आया, बोला सरदार मिल गया। बोला के खाना के रखल गजरे? बोला हम है। बोला खाया कहा नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला हम समझ गए, पहले ही समझे थे कि खाना में कुछ गड़बड़ है। बोला खाना खा लो। बोला नहीं खाएंगे। तो डाकुओं के सरदार हुक्म दिया कि डाकुओं को इसको 50 जूता मारो। अभी 25 लगा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला नहीं अब मत मारिए, हम खाएंगे। बोला खो। खाना खाया। खाना खाते ही दौड़ा मस्जिद के तरफ। इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आपने तकरीर किया कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन आप खुलासा नहीं बोले कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार के खिलाता है। बात समझ में आ गई? आदमी, एक लड़का शराब पीता था, बड़ा परेशान था शराब पीने में, 2400 घंटा नशा में। तो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको दवाइयाँ दी, बोला इसको खाना, शराब एकदम पीना छोड़ दो। महीनों के बाद ये डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने पूछा कहो अब कैसे हो, शराब पीना छोड़े कि नहीं? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह शराब की आदत छूट गई है, लेकिन वही कभी कभी कोई जोर देता है ना, कोई जोर देता है तो पी लेते हैं। तो बोला कि गुड, वेरी गुड। डॉक्टर बोला वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, शराब की आदत कम से कम तुम्हारी छूटी। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे साथ में ये कौन है? बोला कि ये मेरा दोस्त है और यही धक्का देता है, यही जोर देता है। तो एक बात याद रखो नौजवानों, दोस्त अच्छा बनाओ। दोस्त नमाजी होगा इंशाल्लाह तुम नमाजी बन जाओगे।
दोस्त अगर नेक होगा, कुरान पढ़ने वाला होगा, इंशाल्लाह तुम्हें भी कुरान पढ़ने को कहेगा। दोस्त अगर शराबी होगा, वो तुम्हें शराब पीने का मशवरा देगा। दोस्त अगर जुआरी होगा, तुम्हें जुआ खेलने का मशवरा देगा। इसलिए हमेशा ये ताबिश बाबू को मैं सलाम करता हूँ। ताबिश ने अपने कदम को आगे बढ़ाया। इनका दोस्त आदिल ने कहा कि दोस्त, तुमने अपने कदम को आगे बढ़ाया है, तुम अकेले जन्नत में जाएगा, हम भी तो जाएंगे इंशाल्लाह। सुनो, बेटा माँ से नाराज होकर घर से भाग गया। कुछ सालों के बाद जब घर लौटा तो पता चला माँ मर गई। वो नौजवान कब्र पे आया माँ की और रो कर कहने लगा, माँ एक बार मुझे माफ कर दे। एक बूढ़े मियाँ ने कहा कि बेटा, मरने से पहले तेरी माँ यही कहती थी कि जब मेरा बेटा आए ना, उससे कह देना मैंने उसे माफ कर दिया। जब मेरा बेटा आए उसे कह देना मैंने उसे माफ कर दिया। नौजवानों, आज ये 5-10 हज़ार रुपये बहुत बड़ी रकम लग रही है आपको, शायद आपको पता नहीं होगा। बाप वो है जो रोड पर पसीना बहाया, चिलचिलाती धूप पे पसीना बहा बहा कर खटा है। किसके लिए? अपने लिए नहीं। बाप जानता था मेरे घर में मेरा छोटा बेटा है, उसके दूध का इंतजाम करना है। तुम्हें क्या एहसास होगा? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के शिकम में है, बाप इंतकाल किया, हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। जब इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए, सुनो, अपनी माँ के साथ में मदीना तशरीफ ले गए। उम्र 7 साल, मदीने से वापस आ रहे मक्का अपनी माँ के साथ में। हजरत उम्मे यमन साथ में है। माँ की तबीयत खराब हुई, हजरत आमिना की, इतना बुखार, बुखार टूटने का नाम नहीं, इंतकाल कर गई। और सुनो, हजरत उम्मे यमन कहती हैं कि जब आपकी वालदा को दफन किया गया, आप अपनी माँ की कब्र से नहीं हट रहे थे। मैं बार बार हाथ पकड़कर खींचती थी, बेटा घर चल, लेकिन अपनी माँ की कब्र से हटते नहीं थे, ज़ारो कतार रो रहे थे। और सुनो, एक वक्त वो आया जब हज का करने, आखिरी हज करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से जब निकले मक्का के लिए, दरमियान में, मक्का और मदीना के दरमियान में एक मकाम है जिसको मकाम अबवा कहते हैं। उस पहाड़ी पर माँ की कब्र थी। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों, आज रात यहीं गुजारेंगे। मेरी माँ आमिना की कब्र है। सारे सहाबा रुक गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ पर चढ़े जहां माँ की कब्र थी। अब माँ के कब्र के पास में बैठे ज़ारो कतार रो रहे हैं। पूरी रात गुजर गई, इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। आपने इरशाद फरमाया, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती, बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ के सामने खड़ा हो जाता, माँ तेरा बेटा मोहम्मद हाजिर है। ये 5,000 रुपये बहुत बड़ी रकम लग रही है, बाप के नाम पर बहुत बड़ी रकम लग रही है मुसलमानों। अगर माँ न होती जमी पर ना था, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर ना था, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मुसलमान बखील नहीं होता, मुसलमान बखील नहीं होता। बखील गहरा उर्दू हो गया क्या? थोड़ा 4 क्वालिटी है इसके, 4 क्वालिटी। कौन तो क्वालिटी है जो बोलूं? 4। सुनो, पहला बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये चौथा क्वालिटी। देखो, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। बखील ना बनो। मुसलमान बखील नहीं होता है। मुसलमान के दरवाजे से कोई भूखा लौट जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। मुसलमान के दरवाजे से कोई प्यासा लौट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुसलमान के दरवाजे से कोई सवाली खाली हाथ लौट जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हम उस रसूल की उम्मत हैं, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपके घर में कोई भी आता, आप बढ़कर देते, ओहो, दोनों हाथ से देते। और कभी कभी ऐसा होता, और जो कुर्बान जाओ, वो जात कभी कभी महीनों हो जाता चूल्हा नहीं जलता था, महीनों हो जाता चूल्हा नहीं जलता था। फिर भी सुनो, सखावत का आलम देखो। अब आदमी खड़ा है, या रसूल अल्लाह बेटी की शादी है, कुछ इंतजाम कर दे। पास में तो कुछ है नहीं, घर में भी कुछ नहीं है, कुर्बान जाओ। बिलाल को बुलाते, बिलाल कहाँ है? दौड़ा दौड़ा बिलाल आते, ए बिलाल
पास तो पैसे नहीं है, इसकी जरूरत पूरी करनी है। ए बिलाल, किसी से उधार ले लो, बिलाल किसी से कर्जा ले लो, इसकी हाजत पूरी कर दो, जरूरत पूरी कर दो, अल्लाह इंतजाम कर देगा, मैं कर्जा अदा कर दूंगा। माशाल्लाह। बनमनखी के मुसलमानों, एक बात याद रखो, हमारा बच्चा हवेली में सोए, हमारा बच्चा नरम बिस्तरों पे सोए, हमारा बच्चा गद्दी में सोए, हमारा बच्चा बेहतरीन चादर पे सोए, और वो जो मेहमान रसूल है ये जमीन पर सोए, शर्म की बात नहीं है। ए बिल्डिंग वालों, ए इमारत वालों, ए जमीन वालों, ए ताजिरों, सुनो, ये मेहमान रसूल का कदर करो, इनका इकराम करो, कुर्बान जाओ। ये वो जात है, अगर दुआ के लिए हाथ उठा दे, जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। अल्लाहु अकबर कबीरा। कभी आपने पूछा, कभी आपने सोचा, ये मदरसा इस्लामिया, मदरसा इस्लामिया ना, एजाजुल कुरान, कुर्बान जाओ, चला जल कर देखते हैं, बच्चे यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, किस बच्चे के पास स्वेटर है कि नहीं है, ठंड का मौसम है, किस बच्चे के पास मौजा है कि नहीं है, किस बच्चे के पास में जर्सी है कि नहीं है। कभी आपने सोचा अपने बेटे के लिए चमड़े का जैकेट, अपने बेटे के लिए बेहतरीन मौजा, चमड़े का मौजा, अपने बेटे के लिए बेहतरीन बूट, कुर्बान जाओ, ये मेहमान रसूल का ख्याल कौन करेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, दिन में कै वक्त की नमाज है? अरे जोर से बोलो, कै वक्त की नमाज है? मौलवी कै वक्त आगे रहता है? अरे मौलवी कै वक्त आपसे आगे रहता है? 5 वक्त। आप कब आगे होते हैं? जब आप मर जाते हैं तब आगे होते हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या मिसाल है। नहीं समझ लो। आलिम, मौलाना, मुफ्ती, कारी, हाफिज 5 वक्त आपका आगे रहता है। दिन में 24 आवर्स, 24 घंटा के अंदर में वो 5 टाइम हमेशा आगे रहता है। आप आगे होइएगा, आप आगे होइएगा। मौलवी से अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम से पहले मुसाफा करना होगा, फिर आगे बढ़िए। अच्छा, बड़ा ऊंचा मकाम है, ये वारिस अंबिया हैं, इनका मकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा, जो इनकी इज्जत कर लिया, जो इनकी दुआएं ले ली, अल्लाह उसका मुकद्दर बदल देगा। बेशक हक है, इनकी कदर करो। हम लोगों ने नहाया भी है, पानी भी पिया है, तो पूरे बस्ती वाले का एक ही कुआं। इत्तफाक कहिए, वो कुएं का जो पार्ट होता है, जो पार्ट नहीं होता है, वो पार्ट उसका वो छोटा था। अब ये कुत्ता दौड़ते हुए आया और वो देखा नहीं सुना, वो कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिर गया और लोग परेशान हो गए कि अकेला कुआं, एक कुआं है, पूरे मोहल्ले वाले पानी पीते भी हैं, नहाते भी हैं, धोते भी हैं, सब काम पानी से होता है। अब कैसे क्या होगा, ये पानी पाक है कि नापाक है? तो भाई मसला तो पूछना होगा ना जी, मसला पूछना होगा ना। तो अब हजरत मुफ्ती साहब के पास पहुंचे। ये हमारे दोस्त अल्लाह वाले आरिफ बिल्ला हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातुहू। तो हजरत से लोगों ने कहा कि हजरत, कुत्ता कुएं में गिर गया है, मसाला बताइए। तो हजरत ने मसाला बताया कि देखो पानी तो नापाक हो गया, ये सही है, चाहे तो पूरा पानी निकाल दो, या नहीं तो 200 या 300 डोल पानी निकाल दो, पानी पाक हो जाएगा। लोग खुश हो गए, लोग गए 300 डोल यानी 300 बाल्टी पानी निकाल के फेंक दिया। शाम हुई, बदबू नहीं गई, बदबू नहीं, पानी से बू आ रही है, महक आ रही है। लोग परेशान हो ले, मौलवी साहब कौन फतवा दिल को, पानी तो वह रंग गए। बोले फिर चल, फिर गए हजरत के बाद। अब हजरत ने कहा कि अब क्या हुआ? बोला कि हजरत आपने पानी निकालने को कहा था, हम लोगों ने 300 डोल पानी निकाल दिया, लेकिन पानी वैसे के वैसा है, एकदम महक पानी में है, पानी पीने के लायक नहीं है। हजरत बोले कि ये कैसे हो सकता है? 300 डोल निकाले थे? बोला कि एकदम निकाले हैं, हम लोग पसीना पसीना हो गए, 300 डोल गहरा कुआं एकदम निकाल के फेंके हैं। तो हजरत बोले अच्छा कोई कुत्ता निकाल ले रहा? बोले नहीं, कुत्ता नहीं निकाले, कुत्ता उकड़े में गए। जुबन तो पहले कुत्ता को निकालोगे ना, तब ना पानी पाक होगा, तब ना पानी मज़ेदार होगा। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक वादा लेकर यहाँ से उठो कि इंशाअल्लाह जो भी दिन की बात हमने सुना है, जो भी सुनेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह पूरा मजमा तैयार है।
मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, मेरा जफा करना वफा करना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे का जलसा है और कुर्बान जाओ कुरान के हवाले से अभी हमारे उलमा ने, अकाबिरीन उलमाए किराम ने बहुत बेहतरीन बयान किया है जो आपने समात किया है। एक बात ये हमेशा याद रखना मुसलमानों, मेरे बच्चों नौजवानों, खासकर नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों नौजवानों, एक वक्त फाका करना करे फाका कर लेना, लेकिन तालीम से, इल्म से, एजुकेशन से, पढ़ाई से समझौता मत करना। बेशक अच्छा है। एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन पढ़ो पढ़ो, कलम में ताकत रखो, जाहिल मत रहो, जाहिल मत रहो। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। एक हर्फ पढ़ोगे 10 नेकी, अलिफ अलिफ लाम मीम 3 हर्फे हुए 30 नेकी। और सुनो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये कुरान सिफारिश करेगा, कल क़यामत के दिन सिफारिशी बनकर आएगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। सुनो सुनो अल्लाह के रसूल की सुनो, आमिना की लाल की सुनो, गुंबद खजरा माराम फरमाने वाले आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुनो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन ये कुरान एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा, मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? वो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, तेरे साथ कौन है? या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, अब मेरा कुरान क्या चाहता है? वो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत की, बहुत इकराम किया, या अल्लाह मेरी तिलावत करता था, या अल्लाह मुझे पढ़ा करता था, या अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता था, या अल्लाह जो तेरा अहकाम मेरे अंदर था उस पर अमल करता था, या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत की, इसलिए मैं उसका बदला देना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा मेरे कुरान तू चाहता क्या है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह अगर तेरा हुक्म हो तो मैं इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। मेरा रब ऐलान करेगा मेरे कुरान जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह। है क्या आप नहीं चाहते कि कुरान मेरा सिफारिशी बने? इंशाल्लाह कितने लोग चाहते हैं? इंशाल्लाह हाथ उठाओ इंशाल्लाह। क्या कुरान मेरा सिफारिशी बनेगा? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अज़मत कुरान, कुरान की मोहब्बत में इस मजमे के अंदर में इस मदरसे को देखा, मैंने मौलाना अय्यूब साहब से कहा कि हजरत आप दिल छोटा ना करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है। जब दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी जा रही थी, सुनो मुसलमानों मेरे बच्चों, ए उम्मुल मदारिस मदरसा दारुल उलूम की जब बुनियाद रखी जा रही थी, सुनो जानते हो कितने बच्चे थे? सबसे पहले में 4 बच्चे। कितने बच्चे थे? 4 बच्चों से इब्तदाई तालीम शुरू हुई। और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, क्या अल्लाह ने मकबूलियत दी, क्या अल्लाह ने कबूल किया, और ऐसा कबूल किया कि आज पूरी दुनिया के अंदर में और कुर्बान जाओ उम्मुल मदारिस के नाम से जाना जाता है। ये वहीं के प्रोडक्ट है, मुफ्ती सादुल नजीब साहब जो हमारे अकाबिरीन उलमा हैं। इसलिए एक बात याद रखो, ये मदरसे वो अल्लाह का घर अल्लाह चलाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों की सोच हो कि ये मदरसा आगे कैसे बढ़ेगा। अब वो टीन है,
ये अफसोस का मकाम है, हम बिल्डिंग में सो रहे हैं, मेरा बच्चा बिल्डिंग में सो रहा है, हम गद्दा में सो रहे हैं, बेहतरीन कालीन में सो रहे हैं। ये मेहमान रसूल और कुर्बान जाइए, हमारे उलमा, हमारे हुफ़ाज़, हमारे कुर्रा ये टीन की छप्पर में बैठकर क्या कहते हैं कि अल्लाह के कुरान की तालीम दे रहा है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, ए नौजवान आओ, हम तो ये चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी बिल्डिंग होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? इंशाल्लाह हाथ उठाओ, इंशाल्लाह होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह होगा। अकेले हम 2 मंजिला बना लेते हैं, क्या हम लोग 10 आदमी मिलकर मदरसा नहीं बना सकते? बेशक बेशक बेशक। और सुनो, 82 जगह अल्लाह कुरान में 82 जगह 82 जगह अल्लाह ने कहा है माल खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह कुरान में कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे। इसका मुराद कि अल्लाह कर्जा मांग रहा है, ये अल्लाह तू खाने से पाक है, ये अल्लाह तू बीवी से पाक है, ये अल्लाह तू औलाद से पाक है, ये अल्लाह तू हर ऐब से पाक है, ये अल्लाह तू फिर कर्जा क्यों मांग रहा है? तो मेरा अल्लाह कहता है कि सुनो, मेरे नाम से खर्च करोगे, मेरे रास्ते में खर्च करोगे, कुर्बान जाओ, ये तुम्हारा मेरे ऊपर कर्जा होगा जिसको मैं तुम्हें वापस करूंगा। और मेरा अल्लाह ऐसे वापस नहीं करेगा, पहाड़ बनाकर वापस करेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला 10 है। और हदीसों के अंदर में आता है 1 रुपए सदका करोगे, अल्लाह 1 रुपए सदका के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। इतना बड़ा मजमा है, कम से कम 10 आदमी मुझे चाहिए, मैं आपके लिए 10 दुआ करूंगा। क्या दुआ करेंगे? 10। अरे जोरे बोलो, 10 टे दुआ करबो, एखाने जेटेई दुआ होबे कबूल होबे, जेटेई दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोछी ना, अल्लाहर कुरान कोछे, वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान। ये हमारे उलमा बैठे हैं, हमारे अकाबिरीन बैठे हैं, हमारे हुफ़ाज़ बैठे हैं, हमारे आइम्मा बैठे हैं, और ये हजारों बुजुर्ग बैठे हुए हैं, नौजवान, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतु वसीला। मुझे 10 आदमी चाहिए। देखिए, हम 5-10 हज़ार आपसे मांग रहे हैं, हम बेसी नहीं मांगेंगे। आप 20, 25, 50 हज़ार, 1 लाख भी दे सकते हैं। एक नौजवान अभी रांची में जलसा हुआ, मस्जिद का जलसा था, एक नौजवान बोला कि हजरत 1 लाख रुपए मेरे तरफ से। मैंने 10 हज़ार से शुरू किया था। हमने कहा कि बेटा सुनो, बिहा किया? बोला हाँ किए हैं। हमने कहा तुम अकेले जन्नत में जाओगे, मौगी को नहीं ले जाओगे? बोला 1 लाख बीवी के नाम से। हमने कहा बहुत अच्छा, माँ है? बोला है। हमने कहा कि माँ नहीं जाएगी? बोला 1 लाख माँ के नाम। अल्लाह। हमने कहा अब्बा है? बोला कि अब्बा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा अब्बा को छोड़ जाओगे? बोला 1 लाख अब्बा के नाम से। कितने हुए? अरे जोर से बोलो ना। 4 लाख। फिर वो नौजवान तड़प कर बोला कि हजरत मस्जिद में कितना खर्चा है? तो कमेटी वाले वहीं बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि 7 से 8 लाख रुपए खर्चा है। वो नौजवान बोला कि पूरा खर्चा मैं अकेला करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पूरा खर्चा अकेला करूंगा। इसी महीने का जलसा था, कुर्बान जाओ, पूरा खर्चा अकेला वो नौजवान दिया। मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इसलिए अल्लाह के रास्ते में जब खर्च करने की बारी आए ना, नेक काम की बारी आए, तो अपने कदम को आगे रखना। जो नेक कामों में अपने कदम को आगे रखेगा, अल्लाह हर काम में उसको आगे रखेगा, जन्नत में भी अल्लाह उसको आगे रखेगा। इतना बड़ा मजमा है। मुझे 10 आदमी चाहिए, 5,000, 10,000 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह। देने वाला पहला कोई सखी, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, ताजिर हो, किसान हो, इंशाल्लाह 5,000 या 10,000। देखिए हम 5,000, 10,000 इसलिए मांग, ये देखिए पहला नौजवान, माशाअल्लाह। आ जाओ भाई, माशाअल्लाह। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह, अपनी वालदैन की सालो सवाब की नीयत से, दादा दादी नाना नानी की सालो सवाब की नीयत से, 5,000 चाहे 10,000, मुझे 10 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। और इंशाल्लाह देखा, आप देखेंगे अपनी नजरों से, अल्लाह 10 को चुनेगा इंशाल्लाह, अल्लाह 10 को खड़ा करेगा इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह जिसके तरफ इशारा कर देगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। जो कुरान से मोहब्बत करने वाला हो, मजहब इस्लाम से मोहब्बत करने वाला हो, अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला हो, अगर हालात अगर अच्छे हैं,
अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो बखीली नहीं करना है, बुखल नहीं करना है, कंजूसी नहीं करना है, अपने कदम को आगे बढ़ाना है इंशाअल्लाह, ताकि ये मदरसे का तामीरी काम हो जाए, ताकि ये मदरसा बन जाए, मेहमान रसूल बैठकर अल्लाह की कुरान की तिलावत करे। और सुनो मुसलमानों, ये मदरसा बनाकर मर जाओगे। सुनो सुनो, घर वाला याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, और मेरा खुदा नहीं भूलेगा। मेरा खुदा जब तक ये मदरसा चलता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है इंशाअल्लाह। पहला कोई सखी इंशाअल्लाह 10,000 या 5,000 देने वाला इंशाअल्लाह, पहला कोई दानी सख्त तैयार हो जाए माशाअल्लाह। है कोई नौजवान, जल्दी करो भाई, वक्त की किल्लत है माशाअल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह, स्टेज से माशाअल्लाह। ठेकेदार जोरगन 10,000 रुपये। कहाँ मुखिया साहब कहाँ है? ठेकेदार ठेकेदार मुखिया इसराफिल साहब माशाअल्लाह। जोरगन नारे तकबीर, जनाब मुखिया इसराफिल साहब माशाअल्लाह। अल्लाह दुआ कर दीजिए हज़रत। अल्लाह, हमारे मुखिया साहब ने, ठेकेदार साहब ने 10,000 रुपये दान किया। अल्लाह इनके उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलिया में, ठेकेदारी में, कारोबार में, ओहदे में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। इसका ठेकेदार साहब माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ये देखिए मुखिया प्रत्याशी हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, अभी इलेक्शन बिहार में गुजरा, बारसोई कटिहार में एक जलसा था बंगाल बॉर्डर में। अब वो बिहार बंगाल का बॉर्डर लग रहा था। अब एक बहन हमारी संगीता देवी उठी थी, अब वो चंदा दे दिया 15,000। अब हम दुआ ये किए कि अल्लाह इस पैसे को हिदायत का जरिया बना दे। और वो देखिए वो जीत गई तो लोगों ने कहा कि हजरत दुआ लग गई आपकी। हम बोले हम दुए ने किए तो लगेगी कहाँ से? अल्लाह ये मुखिया प्रत्याशी है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनके जायज़ मकासिद में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इसको मुखिया नहीं और उससे ऊंचा ओहदा हो, उस ओहदे पे पहुंचा दे। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह इज्जत में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। प्रथम जो होएगा माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई सखी एक आदमी मेडिकल 5,000 नारे तकबीर, वसीम मेडिकल साहब बीरनगर बिसरिया, उन्होंने अपना नाम पेश किया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनके मेडिकल में, उनके तिजारत में, उनके कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह वसीम बाबू के माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? अरे कत जन हलो? 2 जन हलो माशाअल्लाह। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाओ। ए नौजवानों, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, इतना बड़ा मजमा है, कई हजार लोग बैठे हो। ए मुसलमानों, ये दौलत यही रह जाएगी, जमीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी। आओ अपने माल को वहां जमा करो जहां कीड़ा नहीं खाएगा, जहां पे आग नहीं लगेगी, जहां चोर चोरी नहीं करेगा, जहां डाकू डाका नहीं डालेगा। और सुनो, वो पैसा को मेरा अल्लाह बढ़ाएगा, पहाड़ बनाकर मेरा अल्लाह तुम्हें वापस करेगा। और सुनो, अल्लाह मेरा इसका अजर यहाँ भी देगा, वहां भी अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए। देखिए कैश है, कैश दे दिए, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दिए, फोन पे नहीं है नो प्रॉब्लम, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। गूगल पे नहीं है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, अपना नाम लिखा दिए, कल्ला कर हजरत के हवाले कर दिएगा। तीसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और तैयार हो जाए, जल्दी करें माशाअल्लाह, अपनी माँ के नाम पर, अपने वालिद के नाम पर, वालिदैन के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर, जल्दी करता करूँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान, कोई सखी? मरहुमा अबरुन निशा ताहिरान साहब, मरहुमा अबरुन निशा की तरफ से 5,000 माशाअल्लाह। मरहुमा अबरुन निशा की सालो सवाब के लिए 5,000 रुपए। अल्लाह मरहुमा के कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। या अल्लाह मरहुमा को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। अल्लाह देने वाली की उम्र में, घर में, कमाई में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? 3 जन हो लो। अल्लाह के नबी के 4 यार थे अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आप देखना ना इंशाअल्लाह, वो उतने आदमी तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह तैयार करेगा, मेरा अल्लाह खड़ा करवाएगा, मेरा अल्लाह चुनेगा, मेरा अल्लाह जिसको तौफीक देगा इंशाअल्लाह वो ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। हाँ है। चौथे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाओ। है नौजवानों, पूर्णिया जाते होगे सामान लाने के लिए, ओ 5-10 हजार रुपए साथ में लेकर जाते होगे, कुर्बान जाओ, झोला खाली रह जाता होगा, पैसा खत्म हो जाता होगा। हे देखिए नौजवान,
ये माशाल्लाह जनाब हमारे बड़े भाई इस्लाम हे साहब देख। जवारी, हे। वो 2000 रुपए नकद कैश दे रहे हैं। और इस्लाम साहब माशाल्लाह बड़े मुखलिस है और हमको भी चंदा माशाल्लाह 5000 2000 देते रहते। अल्लाह उनको उम्र में बरकत अता फरमाए। ए बेटा, ठीक है माशाल्लाह। ए बेटा पैसा था 5 कर देते। गड्डी है। 5 कर दो बेटा, 3 लिखा दो अल्हम्दुलिल्लाह। 5 का आंकड़ा चल रहा है बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए नौजवान तैयार हो गया। माशाल्लाह लिख दे, नाम लिखा दे इंशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। 3 लिखा दे, ए लिख दी। 2000 नकद दे दिए हैं। 3000 रुपए बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन होलो? 4 जन हो गए माशाल्लाह। एक शेर इस बच्चे के लिए सुना दे, इरशाद हो, इरशाद हो। सुना दे। जी जी माशाल्लाह। अच्छा उर्दू सुन भाग कि भोजपुरी की बंगला की अंग्रेजी? भोजपुरी। अच्छा भोजपुरी सुना दे। माना सखी, माना सखी, माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो चला देखे मदीना। कितने लोग मदीना जाएंगे? माशाल्लाह सारा मजमा तैयार। सबसे पहले तरवीज ज़की। हाँ तो 4 लाख टका खर्चा करे बैठो। इंशाल्लाह बोलो 4 लाख क्या 5 लाख 10 लाख भी करेगा, इनका करेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माना सखी, माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो चला देखे मदीना, देखे मदीना, देखे मदीना अर्श की जीना, देखे मदीना अर्श की जीना, आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना, आमिना के ऐलन ललनवा हो, ललनवा हो चला देखे मदीना। माशाल्लाह 4 जन हो गए। हाथ की उंगलियां 5 है। दिनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है इंशाल्लाह। पहला कोई नौजवान 5वें नंबर पे कोई ऐसा सखी इंशाल्लाह ये 10 दुआ के बाद एक्स्ट्रा दुआ उनके लिए कर दी जाएगी। अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। नौजवान खड़ा हुआ, बस नारा लगा दीजिए, हजम नारा लगा दीजिए। तकबीर। ये देखिए माँ का दुलारा, बाप का प्यारा बेटा मजमे को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ इस्लाम का शेर बनकर आगे आ रहा है। वाह भाई वाह। माशाल्लाह हे हाथ में देखिए, हाथ मिलाकर देखिए बच्चा 5000 रुपया पॉकेट में हाथ डाल दिया। 5000 का है बोल रहे हैं आप? अल्लाह, वो 10 देगा। आजा बेटा, अल्लाहु अकबर माशाल्लाह। आ रहे हैं, हिम्मत है अल्लाह बच्चा। कबूल फरमाए, आमीन। हाँ, अल्लाह इनके आने को कबूल फरमा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बच्चे की कमाई में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह। माशाअल्लाह। हजरत जनाब मुखिया गिलमान साहब महाराजगंज जोरगंज माशाल्लाह 5000 12,000 बढ़ गया। सुनता कम है, ताज्जुब लगता है, तो घटा रहा है भाई। क्या नाम है? धूरविलास। माशाल्लाह। देखिए ये बच्चे का 2 बिजनेस है। एक तो आज़ाद मेडिकल, आलिया खाद बीज भंडार अल्हम्दुलिल्लाह। नया भरगमा। अल्लाह इस बच्चे की ये जितने बिजनेस ये कारोबार कर अल्लाह उनकी तिजारत में बरकत दे। अल्लाह बिजनेस में बरकत दे। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान मामल में, खेत खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके कारोबार को दीन दुनिया राजों में तरक्की अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन। अब इस नौजवान आलम साहब नया भरगमा माशाल्लाह। सऊद आलम, सऊद आलम सऊद आलम साहब बीज भंडार और कपड़ा वस्त्रालय यानी वस्त्रालय दुकान है। कुर्बान जाइए। 5000। हमारे मुखिया साहब 12,000। गिलमान साहब, मुखिया गिलमान साहब चकमका बाजार है। मुखिया साहब है, मुखिया साहब है। मुखिया नहीं, उनके रूह। अच्छा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुखिया गिलमान साहब उन्होंने 12,000 रुपए दान किया। अल्लाह मुखिया साहब के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। कत जन होलो? 6 जन हो गेलो। अच्छा जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। बस एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। एक नौजवान और चाहिए इंशाल्लाह। एक नौजवान और चाहिए।
है कोई नौजवान 7वें नंबर पे इंशाअल्लाह। अभी ये नौजवान मेरा ये 5,000 रुपए अपनी माँ की मोहब्बत में, अपने वालिदैन की मोहब्बत में इन्होंने दान किया अल्हम्दुलिल्लाह। उनके लिए एक मतलब एक शेर सुना दे। इरशाद अली माशाअल्लाह। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती जमी पर न आता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता।